अनमोल वचन रिवीजन ऑडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा मिशन है भारत की पारंपरिक मार्शल आर्ट्स की दुनिया को समझना। हमारे पास एक सूची है जिसमें देश के अलग-अलग कोनों से जुड़ी युद्ध कलाओं के नाम हैं। तो चलिए इस सूची को खोलते हैं और इन नामों को हमेशा के लिए याद करने का एक आसान तरीका ढूंढते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ नामों की एक सूची नहीं है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक विविधता और शौर्य की विरासत का एक नक्शा है। हर नाम के पीछे एक क्षेत्र, एक इतिहास और एक अनूठी शैली छिपी है। अच्छा, हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन नामों को उनके क्षेत्र के साथ जोड़कर समझें। चलिए अपनी यात्रा दक्षिण से शुरू करते हैं। केरल का नाम आते ही एक मार्शल आर्ट का जिक्र जरूर होता है, कलारीपयट्टू। हाँ, कलारीपयट्टू। क से केरल, क से कलारीपयट्टू। इसे याद रखना तो आसान है। अब चलते हैं पड़ोसी राज्य तमिलनाडु। यहाँ से हमारे पास दो नाम हैं, सिलंबम और वर्मा अति। ये दोनों कलाएं तमिलनाडु की पहचान है। और ये जानना भी आकर्षक है कि एक ही राज्य में एक से ज्यादा पारंपरिक कलाएं विकसित हुईं। सही बात है। शायद अलग-अलग तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करती होंगे। बिल्कुल। दक्षिण में ही आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश से है कथीसामू और पूरे दक्षिण भारत में प्रचलित है मल्ल युद्ध। हाँ, मल्ल युद्ध नाम से ही कुश्ती या मल्ल युद्ध की प्राचीन परंपरा का अंदाजा हो जाता है। अब आते हैं महाराष्ट्र पर। यहाँ से दो बहुत ही दमदार नाम सामने आते हैं। पहला है मर्दानी खेल, नाम में ही वीरता झलकती है ना। बिल्कुल। और दूसरा नाम है मल्लखंब। इसके बारे में एक खास जानकारी हमारे पास है। अच्छा, क्या? इसका उद्भव 12वीं सदी में हुआ था। ये इसे सबसे पुरानी कलाओं में से एक बनाता है। और ये सिर्फ एक युद्ध कला नहीं, बल्कि शारीरिक कौशल और संतुलन का भी प्रतीक है। क्या बात है। अब हम भारत के पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी विविधता कमाल की है। बिहार से है परीखांडा और बिहार के पड़ोसी राज्य उड़ीसा से है पाइका अखाड़ा। अखाड़ा? हाँ, अखाड़ा शब्द से ही अभ्यास और युद्ध की जगह की तस्वीर बन जाती है। इसके बाद पूर्वोत्तर की ओर देखें तो मणिपुर से थांग ता का नाम आता है। थांग ता। थांग का मतलब तलवार और ता का मतलब भाला होता है। हाँ। तो ये मतलब एक शस्त्र आधारित कला है। और मिजोरम से एक अनोखा नाम है इंसुनौर। ये तो मैंने पहली बार सुना है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे हर समुदाय ने अपनी रक्षा के लिए अपनी अलग तकनीक विकसित की। उत्तर भारत की बात करें तो लाठी खेला का जिक्र आता है। हाँ, लाठी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये लाठी चलाने की कला है। ये पूरे उत्तर भारत में प्रचलित रही है। पंजाब से आता है गतका। गतका तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ। और फिर कश्मीर से है स्काई। स्काई? जी, कश्मीर की वादियों से निकली ये अपनी तरह की एक अलग युद्ध कला है। वाह। कुछ कलाएं किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है ना। हाँ। जैसे बंदेश। हाँ। ये पूरे भारत में प्रचलित मानी जाती है। और अंत में एक बहुत ही खास जगह से, निकोबार द्वीप समूह से किरिप सल्दू। निकोबार से भी। जी। ये हमें याद दिलाता है कि भारत की विरासत सिर्फ मुख्य भूमि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके द्वीपों में भी अनूठी परंपराएं जीवित हैं। तो ये थी भारत की मार्शल आर्ट्स की एक झलक। हमने दक्षिण से उत्तर और पूर्व से लेकर द्वीपों तक की यात्रा की। सिलंबम से लेकर स्काई तक हर नाम एक कहानी कहता है। इस पूरी चर्चा का सार ये है कि भारत के हर क्षेत्र में शौर्य और आत्मरक्षा की एक जीवंत परंपरा रही है। ये सूची हमें दिखाती है कि हमारा देश कला और संस्कृति के साथ साथ युद्ध कौशल में भी कितना समृद्ध रहा है। यहाँ सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल उठता है। जब इतनी सारी कलाएं एक ही देश में अलग अलग जगहों पर विकसित हो रही थीं, तो क्या उन्होंने कभी एक दूसरे को प्रभावित किया होगा? बहुत अच्छा सवाल है। और आज के आधुनिक युग में इन प्राचीन कलाओं की हमारे लिए क्या प्रासंगिकता हो सकती है?